नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज है डेट 1 दिसंबर और आज की द हिंदू में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, निरंतर वृद्धि और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। और ये कथन है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशन समुद्र मित्र, बी ऑपरेशन सागर बंधु, सी ऑपरेशन सहायता या डी ऑपरेशन राहत। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑपरेशन सागर बंधु। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप सेट टू राइज रिपोर्ट। और ये आपकी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और साथ ही साथ पॉपुलेशन से भी संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान और भारतीय जनसंख्या फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है भारत के जनसांख्यिकी भविष्य को उजागर करना 2021 से 51 तक। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई इनको हम समझ लेते हैं। तो भारत के द्वीप क्षेत्रों यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में 2051 तक क्रमशः लक्षद्वीप में 9.68% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5.73% की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करें तो 2016 में 67,642 थी। वहीं 2051 तक इसकी 74,194 होने की उम्मीद है। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 2016 में जनसंख्या 3,98,310 थी, जबकि 2051 में इसकी 4,21,135 होने की उम्मीद है। अब एक बार इससे संबंधित लिंग आधारित अनुमान की भी बात कर ले तो लक्षद्वीप में पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 2016 में 34,716 थी, जबकि 2051 में बढ़कर 37,785 होने की उम्मीद है। और इसी के साथ महिला जनसंख्या की बात करें तो 2016 में 32,926 थी, जो कि बढ़कर 2051 तक 36,319 हो जाएगी। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर पुरुष की जनसंख्या 2016 में 2,13,467 थी, जबकि 2051 में 2,26,139 होने की उम्मीद है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 2016 में 1,84,883 थी, जबकि इसमें 2051 तक 1,94,996 पहुंचने का इसका अनुमान है। हालांकि ये जो पूरा अनुमान है इसे लगाने के लिए रिपोर्ट में जनगणना, ARS, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नागरिक पंजीकरण प्रणाली और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सहित कई जनसांख्यिकी डेटा सेट का उपयोग किया गया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, न्यू HIV इन्फेक्शंस कम डाउन बाय 58% इन तेलंगाना इन 2025। और ये टॉपिक आपके GS पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो टॉपिक समझ लेते, तो तेलंगाना में 2025 तक नए HIV संक्रमण में 58% कमी का अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ तेलंगाना राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी यानी TGSACS ने बताया कि परीक्षण, उपचार और सामाजिक समर्थन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और कई सुधारों ने राज्य को मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV को एक दीर्घकालिक प्रबंधनीय बीमारी के रूप में असर करने के करीब पहुंचाया है। वहीं लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ नवीनतम आंकड़ा जो है इससे ये भी पता चला है कि HIV प्रसार दर और संक्रमण में कमी आ रही है। और तेलंगाना में वयस्क HIV प्रसार दर की बात करें तो 2023 में 0.44% थी, वहीं 2025 में ये 0.41% है। वहीं नए HIV संक्रमणों में 58% की कमी का अनुमान बताया गया है। वहीं राज्य ने वैश्विक UNAIDS 95-95-95 ढांचे के तहत भी लगातार प्रगति दर्ज की है, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि HIV से ग्रस्त 95% लोग अपनी स्थिति का पता हो उन्हें, और अपनी स्थिति से अवगत 95% लोग जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर हो और उपचार प्राप्त करने वाले 95% लोग जो हैं वो वायरस दमन प्राप्त करें। और इसी के साथ तेलंगाना ने इस लक्ष्य के लिए यानी तेलंगाना की स्थिति की बात करें तो तेलंगाना का कुल लक्ष्य जो है वो 1,56,961 व्यक्तियों का रखा गया, जिनमें से 1,43,173 यानी कि 91.2% अब तक कवर किए जा चुकी हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, तो हम बैकोनूर जिसे कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं।
बैकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में स्थित एक विशाल अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल है जिसे रूस पट्टे पर लेकर संचालित करता है और इसी के साथ ही विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सक्रिय स्पेस पोर्ट है। अब एक बार इसके इतिहास को समझ लेते हैं। तो इसे 1950 में पहले एक मिसाइल परीक्षण स्थल के रूप में बनाया गया था और फिर ये सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र बन गया। R7 रॉकेट ने 1957 में स्पुतनिक 1 और 1961 में वोस्तोक 1 को यहीं से प्रक्षेपित किया था, जिसने यूरी गगारिन को पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा पर ले गया था। बाद के मिशन ने यहीं से अन्य अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल और अंतर्ग्रही जांचों को प्रक्षेपित किया। आपको बता दें कि कॉस्मोड्रोम जो है वो कजाक मैदान पर स्थित है और इसमें प्रक्षेपण परिसर, संयोजन भवन, ट्रैकिंग स्टेशन और आवास शामिल है। इसमें 2 मानव चलित प्रक्षेपण स्थल हैं, साइट 1 और साइट 31/6, जो अब सोयूज उड़ानों को संचालित करते हैं। वहीं सोवियत संघ के पतन के बाद कजाकिस्तान ने इस स्थल का स्वामित्व बरकरार रखा और 2050 तक के समझौतों के तहत इसे रूस को पट्टे पर देने पर सहमत हो गया। कोनूर में दुर्घटनाएं भी हुई हैं। 1960 की बात करें तो यहाँ पर 1960 में नेडेलिन आपदा नामक एक घटना में R16 मिसाइल पैड पर फट गई थी और कई लोग मारे गए थे। हालांकि पिछले बीते दिनों भी इससे संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं वर्तमान में इसकी क्षति का आकलन किया जा रहा है और मरम्मत की योजना बनाई जा रही है ताकि बाद में कजाकिस्तान से मिशनों को प्रक्षेपण जारी रखा जा सके, जबकि रूस अपने क्षेत्र में अन्य प्रक्षेपण स्थलों का विकास कर रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है न्यू फाइंड्स हाईलाइट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट साइट्स बायोडाइवर्सिटी, और ये आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो ग्रेट निकोबार में नई खोजें हुई हैं। आपको बता दें ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना स्थल पर हाल ही में नई प्रजातियां मिली हैं, नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसमें कि 2021 से 2025 की खोजों को शामिल किया गया और इसके अनुसार कुल लगभग 40 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसमें कि शामिल हैं 2 मेढक, 4 केकड़े, 6 छिपकलियां और कई कीट, जिनमें कि मक्खियां, पतंगे और भृंग भी शामिल है। और इनमें से लगभग 50% प्रजातियां केवल 2025 में वर्णित की गई हैं। और यहाँ पर जो नई प्रजाति मिली है सांप की प्रजाति, उसका नाम लाइकोडोन इरविनी रखा गया है, जो कि प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर संचालक स्टीव इरविन के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। और ये इस नए वुल्फ स्नेक का वर्णन जर्नल इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा किया गया था। वहीं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पौधों की 650 प्रजातियां और जीवों की 1800 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय आनुवंशिक जैव विविधता भी है, जहां कुछ जीव समूहों में लगभग 24% स्थानिकता पाई जाती है। नवीनतम खोजों सहित नई प्रजातियों की नियमित खोज द्वीप की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बैकोनूर कॉस्मोड्रोम किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है A रूस, B कजाकिस्तान, C उज्बेकिस्तान या D बेलारूस। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है और आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है नेक्स्ट IAS हिंदी, वहां पर जाके आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।